जिंदगी में सुकून और शांति चाहते हो तो इन बातों पर गौर कीजिए। समय रहते अपनी ऊर्जा व समय का सही उपयोग ना करने वाले अंत में रोते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। दूसरे लोग आपके दुख से दुखी नहीं बल्कि खुश होंगे। लोग आप में 50 कमी और निकाल देंगे कि अच्छा हुआ ये इसी लायक था। इसीलिए किसी के आगे अपना दुख जाहिर ना करें। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा बल्कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा। बुरे लोग बेवजह बदनाम हैं। साथ रहकर जो ज़बरदस्ती अच्छा बनने का दिखावा करे वो सबसे खतरनाक है। ये लोग आपसे सब कुछ छीन कर भी अच्छे बने रहते हैं। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुँचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूँ। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो या फिर तुम चोरी करने के इरादे से आए हो। पहले तुम उन्हें बता दो। अगले दिन चोर एक घर में जैसे ही वहाँ रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल दिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सज़ा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसीलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज़्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास की ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई दुनिया छोड़ रहा है। आप भी इसी लाइन में हैं। जाने से पहले जी लो ताकि किसी चीज़ का अफसोस ना रहे। खामोशी से पहचान बनाते रहो, वक्त खुद बताएगा तुम्हारा नाम। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसीलिए चमचों से सावधान रहें। खुद को सुधारे बिना दुनिया को सुधारने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है
जैसे कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना, इससे अच्छा खुद जूते पहन लो। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्लाद, जिन्हें भगवान शंकर का एक रूप माना जाता है, चूँकि वह सिर्फ पीपल का ही फल खाया करते थे, इसीलिए उन्हें पिप्लाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिप्लाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी थे। ये उस समय की बात है जब पिप्लाद को पता चला कि देवताओं को अस्थि दान करने के कारण उनके पिता महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई है। यह सब जानने के बाद वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला कर लिया। यह निश्चय करके वह भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा तपस्या करने लगे और वह इसमें सफल भी हुए। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब पिप्लाद ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भोलेनाथ पिप्लाद को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहाँ एक काली कलूटी लाल लाल आँखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिप्लाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिप्लाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्लाद की तरफ झपट पड़ी। पिप्लाद अचंभित हो चीख पड़े, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी, अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देवता का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिप्लाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए और पिप्लाद को भयभीत देखकर समझाया। उन्होंने कहा, पिप्लाद, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मौत का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पिप्लाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। जिन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, उसका लिखा ही इतिहास होता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।